प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। 2 कार्ड्स आए हैं। नो, आई नीड 1 कार्ड। बी अडेप्टेबल। अभी ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होने का टाइम है। बी अडेप्टेबल एंड रिसोर्सफुल एज आई अडेप्टेड माई फॉर्म एंड स्ट्रैटेजीज टू डिफरेंट सिचुएशंस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर वैल्यूएबल। सी, जैसे हनुमान जी क्या करते हैं, कभी अपना आकार बड़ा कर लिया, कभी छोटा कर लिया, कभी ज़्यादा उछल कूद कर लिए, कभी शांत हो गए, वट एवर। सो वो फ्लेक्सिबल रहे, हमेशा फ्लेक्सिबल रहे। चलो पूंछ में आग लगी है, लंका ही जला देते हैं। अच्छा चलो अशोक वाटिका में जाके मस्त फल खा लिए, जो एक्स्ट्रा मिला बाकी राक्षसों को मार दिए। सो जो भी है, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी के जहाँ जैसा। सो अभी आपका जो सिचुएशन है ना, यू आर बीइंग रिजिड, यू आर बीइंग एरोगेंट। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। इट कैन बी योर ट्रॉमा, इट कैन बी एनीथिंग, बट इज इट सर्विंग योर पर्पस? इज इट हेल्पिंग यू ग्रो? इज इट मेकिंग योर लाइफ ईजियर? नो। तो इन दैट केस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बॉस, थोड़ा सा अडेप्टेबल होना पड़ेगा। द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू, यू विल हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या ये है कि जो भी जैसा कहे बस नतमस्तक होके वो मान लो? नो, नॉट दैट। बट डिफ्रेंशिएट करो ना, वो कैटेगरी बनाओ। व्हाट आर योर नेगोशिएबल्स एंड व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स। जो आपका नॉन नेगोशिएबल्स है उसके साथ नेगोशिएट मत करो, वो साइड में रखो। बट जो नेगोशिएबल है, जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, सिचुएशन अनुसार खुद को बदला जा सकता है। सो डू दैट ना, वैसा ही करना पड़ेगा। आशा भोसले जी का देहांत हो गया है रिसेंटली। मैंने व्हेन आई वाज इनटू जर्नलिज्म, आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, देन स्विच्ड ऑन टू पॉलिटिकल एंड क्राइम जर्नलिज्म, और अभी तो छोड़ छाड़ के मैं गोस्ट राइटर हूँ। केतु है मेरा प्रबल। सो मुझे अपना नाम वाम नहीं चाहिए, मुझे बस पैसा चाहिए ताकि मेरा चूल्हा जल सके, बस वही। सो गोस्ट राइटिंग। तो मैंने आशा भोसले का आई थिंक 4 से 5 बार इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मुझे टॉफ़ी भी दी थी। वो ना उस वक्त कॉफ़ी टोस्ट खाते थे। उस वक्त कॉफ़ी टोस्ट वॉज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो तो मैंने एक बार पूछा था कि आप क्या खा रही हो, तो उसने बोला तू भी खा और देख क्या है। सो इट वॉज कॉफ़ी टोस्ट। और उस वक्त बोला कि मेरा बेटा अमेरिका से लाता है, तब शायद नहीं मिलता था। आई एम नॉट वेरी प्रो। तो वहाँ मुझे एक चीज़ याद है। तो उन्होंने कहा था कि उनसे मैंने पूछा था वन ऑफ द क्वेश्चंस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसा था कि उन्होंने उसका जवाब में उन्होंने यही कहा था कि पता है मैं वर्सिटाइल क्यों हूँ? क्योंकि मैंने सप्लाई अनुसार, डिमांड अनुसार अपना सप्लाई को चेंज किया। सिर्फ अगर मैं एक ही किस्म का गाना गाती तो एक जगह रुक जाती। हाँ, शायद मैं लता मंगेशकर हो जाती, जो एक टाइप ऑफ एक जॉनरा से बाहर, ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। मैं मेरी दीदी जैसी हो जाती, बहुत महान हो जाती। पर मुझे ना लास्ट डे तक गाना है, और मुझे अच्छा लगता है कि बदलती जनरेशन के साथ खुद को बदलना। मेरा क्या है, इतना ईगो नहीं होना चाहिए, सबसे सीखने वाली है। तो आई वॉन्ट टू कीप चेंजिंग माई स्टाइल ऑफ सिंगिंग, माई जॉनरा। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनरा ताकि मैं अंत तक गा सकूँ। सो शी वॉज वेरी अडेप्टेबल। एक सेकेंड टाइम जब मैंने इंटरव्यू लिया था, इट वॉज इन ITC शोनार। तब ITC शोनार वॉज वर्किंग, अभी तो ITC रॉयल हो गया है। सो ITC शोनार में वो तबीयत उनकी फीवर से तप रही थी, बट स्टिल और उनका ज़्यादा था कि वो सीनियर जर्नलिस्ट को ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देते थे, ज़्यादा जूनियर्स को वो पसंद करते थे, क्योंकि फॉर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वो बोलते थे कि तुम लोगों के मगज से ना अतरंगी क्वेश्चंस निकलती है। सो
see, and of course it's not a comparison. Lata Mangeshkar comparison, Lata Mangeshkar है, आशा भोसले है, they are both the pillars. पर अगर उनका देखो, of course they chose various path. तो Lata Mangeshkar chose to remain within a specific genre because वो उसका non negotiable था. बट यही जॉनरा वॉज समथिंग दैट वॉज नॉन नेगोशिएबल फॉर लता मंगेशकर, इसीलिए वो उस जॉनरा में रह गए और वो जानते थे उस जॉनरा को. शी वॉज अ प्रो एट दैट गेम. वो जानते थे अपने जॉनरा में रह के, अपने नॉन नेगोशिएबल जॉनरा में रह के मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ. सो शी वेंट टू द टॉप. Similarly, genre was non-negotiable for Asa Bhosle, and she played it so well in her own way कि last years तक she was doing tours, she was singing, she was doing everything. So एक ही genre है. It was non-negotiable for Lata Mangeshkar, negotiable for Asha Bhosle. Of course, same चीज़ लता मंगेशकर के लिए non-negotiable चीज़ उनको फेम दे दिया, और यही चीज़ जब नेगोशिएबल हो गया आशा भोसले को तो उसको आशा भोसले बना दिया. तो जस्ट तो थिंक ऑफ योर नॉन नेगोशिएबल्स एंड नेगोशिएबल्स. ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन नेगोशिएबल किसी और के लिए है एंड इट वर्क फॉर देम, सेम चीज़ आपके लिए भी अगर नॉन नेगोशिएबल रखोगे तो ये आपके लिए भी होगा. मेरी माँ अपने समथिंग यही पकड़ के चली थी, इसी रास्ते मुझे भी चलना है. इट वर्क फॉर योर मदर, इट मे नॉट वर्क फॉर यू. उनके लिए अगर वो नॉन नेगोशिएबल था, इट वर्क फॉर हर, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट मेक्स योर लाइफ ईजियर, व्हाट मेक्स योर लाइफ अ लिटिल कंफर्टेबल. कि 24/7 आपके नर्वस सिस्टम एकदम अलर्ट मोड पे नहीं रहना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा, अब क्या होगा. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ, इट्स अबाउट सब कुछ. It can be personal, it can be personal, relationship, health, whatever. It can be professional, it can be financial, social, spiritual, legal, whatever. सो हमेशा पैनिक मोड पे आप नहीं रह सकते हो ना, और आगे बढ़ना चाहिए, एडवांस करना चाहिए. तो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है. और कहाँ फ्लेक्सिबल होना है, कहाँ अडेप्टेबल होना है, कितने हद तक होना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है फॉर योर ओन गुड, ये तभी आप तैयार कर पाएंगे जब आपके दिमाग में ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा योर नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स. क्या चाहिए, ऑल्सो क्या चाहिए ये जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं चाहिए. इनफैक्ट क्या नहीं चाहिए ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि चाहत का तो कोई एंड नहीं है. हमें सब कुछ चाहिए होता है टाइम टू टाइम. हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम है कि हम थोड़ा सा बोर हो गए, कुछ और सोच लिया. सो ह्यूमन माइंड इज़ लाइक दैट. तो इसको प्रॉपर डिसिप्लिन करना पड़ता है. और लाइक आई सेड कि अगेन कैटेगरी बनाना पड़ता है, नेगोशिएबल्स, नॉन नेगोशिएबल्स. क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. जो नहीं चाहिए उसको एकदम ओमिट कर दो, वहाँ पलट कर भी नहीं देखना है. जो नॉन नेगोशिएबल है उसको साइड में संभाल के रखो, उसके साथ किसी भी हाल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. अभी बचा क्या, नेगोशिएबल्स एंड व्हाट यू वांट. अभी आप देखो कि जो आप चाहते हो और जो आपके नेगोशिएबल्स है उसको कैसे थोड़ा सा बेंड करके आप जो चाहते हो उस तक आप पहुंच पाओ. सोच के देखो. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हनुमान, जय श्री राम, शंभो.